गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनाइजिंग और उसमें हमारा पोर्शन चल रहा था डेलीगेशन। हम डेलीगेशन पर डिस्कशन कर रहे थे। डेलीगेशन में हमने सीख लिया था कि डेलीगेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक सुपीरियर अपनी कुछ पावर्स अथॉरिटीज अपने जूनियर को यानी सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। वो इसलिए कि वो मैनेजर बहुत सारे या सुपीरियर जो है वो और भी बहुत सारे काम में बिजी रहता है, तो वो जो टॉप प्रायोरिटी के काम है उनको टाइम निकालने के लिए कुछ हल्के काम अपने जूनियर्स को डेलीगेट कर देता है, दे देता है, जिससे कि टाइम पर सभी काम या सभी टास्क परफॉर्म किए जा सकें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को हम कहते हैं डेलीगेशन। आज हम डेलीगेशन के कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट, डेलीगेशन ट्राइपोल पर एस्टेब्लिश हुआ है, चलता है अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी ये तीनों चीजें अगर मिल जाए तो डेलीगेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन्हीं तीन चीजों पर ये डेलीगेशन चलता है। तो आइए जानते हैं पहले अथॉरिटी क्या है। हालांकि अथॉरिटी जब आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताए गए थे सेकंड चैप्टर में, वहां पर इसके बारे में बता दिया था। अब ये एक बार फिर से आ गया है तो आपको फिर से एक बार बता देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। अथॉरिटी जो है वो एक राइट है जो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है, किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है। किसको? जो अपना सबऑर्डिनेट है उसको। किसके लिए? एक्शन लेने के लिए। कितना एक्शन? कि जो उसकी पोजीशन में है, यानी जो उसकी पावर में है या जितना उसको अधिकार दिया जाता है। अथॉरिटी का मतलब है अपने सबऑर्डिनेट को अधिकार दिया जाना कि तुम डिसीजन ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो अपनी इस पोजीशन के हिसाब से जितनी तुमको पावर हमने दी है। तो इसको हम बोलते हैं अथॉरिटी। द कंसेप्ट of authority arises from the established scalar chain which links the various jobs position and the level of an organization। अथॉरिटी जो है ये स्केलर चेन की तरह चलता है। आपको हमने कम्युनिकेशन की एक स्केलर चेन बताई थी जिसमें एक जो सबऑर्डिनेट है वो अपने से सीनियर को रिपोर्ट करता है, वो उससे सीनियर को रिपोर्ट करता है कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी एक सिस्टम से जहां काम होता है। तो ऐसे ही अथॉरिटी में भी एक सिस्टम से काम होता है। जो अथॉरिटी है वो नीचे वालों को दी जाती है और नीचे वालों की जवाबदेही बनती है उनके लिए जिन्होंने उस काम को दिया है। ठीक है, अथॉरिटी ऑल्सो रेफर्स टू द राइट टू टेक डिसीजन इनहेरेंट इन ए मैनेजरियल पोजीशन टू टेल पीपल व्हाट टू डू एंड एक्सपेक्ट देम टू डू इट। अथॉरिटी जो है इस तरह का अधिकार देती है, मतलब डिसीजन लेने का अधिकार देती है। जब किसी को ये अथॉरिटी दी जाती है तो ये डिसीजन ले सकता है कि लोगों से काम कैसे कराना है, लोगों को काम कैसे करना है। ठीक है, और ये भी उम्मीद करते हैं कि वो उस काम को कर दें। ठीक है, इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी originates by virtue of an individual's position and the extent of authority is highest at the top management level and reduce successively as we go down to the corporate ladder। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की हम बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन में जो अथॉरिटी है, अगर किसी इंडिविजुअल को कोई अथॉरिटी दी जाती है तो वो अपनी पोजीशन पे इस तरीके का काम करता है कि जो बिजनेस है वो टॉप लेवल पर अपने आप पहुंच जाता है, क्योंकि उसको सारे अधिकार होते हैं। क्योंकि हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जानते हैं कि वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को अपने डिसीजन लेने की राइट नहीं है। तो जो डिसीजन जिसको पावर दी गई है वो फुल पावर में होता है और वर्कर्स को उसके जो डिसीजन है वो मानने होंगे। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन प्रॉपर्ली वर्क करता है। दिस अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। ये जो
डेलीगेशन का है या अथॉरिटी है, ये टॉप से बॉटम की तरफ काम करती है। द सुपीरियर हैज अथॉरिटी ओवर द सबऑर्डिनेट्स, जो भी सुपीरियर होगा उसको सबऑर्डिनेट पर पूरी की पूरी अधिकार, पूरी पूरी अथॉरिटी होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये पिक्चर्स की, तो आपको इस पिक्चर को देख करके आपको पता चल रहा होगा। देखिए 2 पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। नो डेलीगेशन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। अगर डेलीगेशन नहीं है, आपको इस पिक्चर को देख करके कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर डेलीगेशन नहीं है, यानी एक ही आदमी सारे के सारे काम करता है, तो क्या होगा, उसके पास फाइलों का ढेर लग गया है। देखिए, और गेट के बाहर कुछ लोग बैठे हैं जो घड़ी देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि डिसीजंस डिले हो जाते हैं, क्योंकि वही सोचता है कि मैनेजर के सारे काम मुझे खुद करने हैं, मैं खुद करूंगा। तो इससे डिसीजंस डिले होते हैं, सारे काम डिले होते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं। और ये जो मैनेजर के बाहर, मैनेजर के दरवाजे के बाहर जो ये आप देख रहे हैं कि गार्ड एक है, और वो बता रहा है कि साहब बिजी हैं। ठीक है, और ये सब लोग अपनी घड़ी देख रहे हैं, ये परेशान है, ये घड़ी देख रहे हैं कब होगा टाइम, कब सर को टाइम मिलेगा, कब हमारी बात सुनेंगे। तो डिसीजन डिले होता है। अभी एक देखिए दूसरी पिक्चर आपके सामने है। यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हेयर इफ यू नीड मी। इसमें मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को पावर दे रहा है प्रोजेक्ट की, कि आप इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हो, काम आपको करना है, अगर तुम्हें कोई जरूरत है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। बेस्ट पोजीशन कौन सी है, ऊपर वाली पिक्चर की या नीचे वाली पिक्चर की? ये नीचे वाली पिक्चर की जो पोजीशन है, ये बेस्ट पोजीशन है, यानी कि अपनी पावर्स को, अथॉरिटीज को डेलीगेट करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने अथॉरिटी के जो इसके डेलीगेशन के एलिमेंट्स हैं उसमें अथॉरिटी को सीखा। बाकी एलिमेंट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।